प्रश्न है 2 फैरड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कितना होता है यदि प्लेटों के बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर हो। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न से आपका एक क्वेश्चन और है जो पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता माइक्रोफैरड में क्यों होती है। हमेशा आप जब भी कोई प्रश्न देखते होंगे संधारिता के ऊपर तो उसकी धारिता माइक्रोफैरड में दी जाती है, फैरड में क्यों नहीं दी जाती, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का भी जवाब आपको इसमें मिल जाएगा और ये प्रश्न भी सॉल्व हो जाएगा। तो हमने इस प्रश्न में क्या किया है, जो भी धारिता ली गई वो किस में ली गई, फैरड में ली गई, ना कि माइक्रोफैरड में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमको जो संधारित्र की धारिता दी गई C=2 फैरड और जो 2 समांतर प्लेट के बीच की दूरी थी वो हमारे पास है 0.5 सेंटीमीटर। इसे हम लोग चेंज कर लेंगे 0.5 इंटू 10⁻² मीटर। अब हम लोग देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है। वी नो दैट समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। C=ε0 A/T। K की वैल्यू यहाँ पे 1 है क्योंकि हमने यहाँ पे वायु या निर्वात स्थिर है, इसलिए K की वैल्यू यहाँ पे 1 है। जहाँ आप देखेंगे जहाँ A क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, और इसी क्षेत्रफल को आपको पूछा जा रहा है कि कितना होगा। यही आपका क्वेश्चन मार्क है इस प्रश्न में। तो यहाँ से हम लोग A= अगर कर लेंगे तो हो जाएगा अब D/CD/ε0। वैल्यू पुट करते हैं। ε0 की वैल्यू होती है हमारे पास 8 पॉइंट कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए इसको आपको याद रखना होगा। 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू आपको याद होना चाहिए, प्रश्न में दी भी जा सकती है और नहीं भी। वैल्यू पुट करते हैं। C हमारे पास है 2 फैरड इंटू D कितना है 0.5 इंटू 10⁻² होल अपॉन 8.85 इंटू 10⁻12। तो 0.5 का इंटू 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1.025 10 होता है। पावर को ऊपर सेपरेट करते हैं -2 और ये 10 पावर जब नीचे से ऊपर जाएगी तो प्लस की 12 हो जाएगी होल अपॉन 8.85, ये आपका आ जाएगा। अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं तो 1.0 होल अपॉन 8.85 इंटू 10⁻+10। हम देखते हैं यहाँ पॉइंट के बाद एक 0 है और उधर पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं और ये पॉइंट को हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 100/885 और 10⁻10। इसको हम लोग शॉर्ट आउट कर लेते हैं। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स में, और इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 175। तो इसको लिख लेते हैं 20/175 और पावर 10⁻10। ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा तो इसको भी शॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 35। इसको लिख लेते हैं A=4/35 इंटू 10⁻+10। इसको डिवाइड कर लें हम लोग, अगर तो हम डिवाइड करते हैं इस साइड से कर लेते हैं इसको रफली 4 और 35 पॉइंट लगा देंगे, एक 0 आ जाएगा, एक बार जाएगा तो 35 आ जाएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर 35 आ जाएगा और 5 और 15 बचेगा यहाँ पे।
अब ये 150 हो जाएगा और ये 3 बार चला जाएगा। तो पॉइंट के 3 अंकों तक निकाल लिया हम लोगों ने, बहुत अच्छा निकाला है। तो 0.113 इंटू 10⁻10 और इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इसे हम लोग अगर सेपरेट कर लें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1130। हम पॉइंट को 4 अंकों की तरफ सरका देते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे अगर 0 लगा दें तो चौथा अंक आ जाएगा और यहाँ पे पावर हमारी हो जाएगी 6 मीटर स्क्वायर। अब 1 किलोमीटर में हम जानते हैं 10⁻³ मीटर होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो अगर इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1130 किलोमीटर स्क्वायर। इस आंसर तो आपका इस प्रश्न का आ गया है, लेकिन एक प्रश्न का आंसर आपका और साथ साथ आ गया। आप देख रहे हैं कि ये जो ए है ये संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल है जो आपसे पूछा जा रहा था। अब आप खुद देखिए ये प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कितना आया, 1130 किलोमीटर स्क्वायर। आप खुद सोचिए 1130 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। इतनी बड़ी प्लेट बनाना एक तो टफ़ है और उसको कैरी करना उससे ज़्यादा टफ़ है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि कभी भी किसी संधारित्र की धारिता फैरड में नहीं दी जाती। अगर सपोज़ करो ये धारिता सिर्फ 1 फैरड होती तो इसका आधा हो जाता, ठीक है ना, तब भी उस प्लेट को मैनेज करना और मेंटेनेंस करना बड़ी प्रॉब्लम आती। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि किसी भी प्रश्न में जो धारिता दी जाती है वो माइक्रो फैरड में दी जाती है, ना कि फैरड में। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका सलूशन समझ में आया होगा, और जो एक और क्वेश्चन जो रिलेटेड था माइक्रो फैरड और फैरड से वो भी आपको समझ में उसका लॉजिक आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इम्पोर्टेंट बात बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।